यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी 2025 आप देने वाले हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, बट आपको पता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और आप 100% लाना चाहते हैं। तो गाइज आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर बताती हूँ कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ क्या स्पेशल चीज है जो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एवरीवन, करंट अफेयर्स सीयूईटी की बात करते हैं थोड़ी सी बिफोर बिगिनिंग टुडेज वीडियो, एंड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, स्मॉल इंट्रोडक्शन। A lot of my students face this issue that they think कि CUET क्या है, क्यों है, करना क्यों है। So don't worry, you can explore my channel, you'll find every answer, each like हर चीज का आपको आंसर मिल जाएगा। That's not an issue. बट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम से ही जैसे आप जान सकते हैं कि अगर आपको ट्वेल्थ के बाद बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आप सोच रहे हैं कि बोर्ड्स के मार्क्स आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स, ड्रीम करियर तक पहुंचाएंगे, सो नहीं, अब ऐसा नहीं है। पिछले 3 साल से ये एंट्रेंस टेस्ट आ चुका है जो आपको देना ही पड़ता है बोर्ड्स के बाद, एंड इसके नंबर डिसाइड करते हैं कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा और कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना। एंड इसीलिए जब बच्चे पूछते हैं कि मैम इसकी गाइडेंस नहीं चाहिए, हमने ट्वेल्थ में सब कवर कर लिया। सो गाइस, ट्वेल्थ का सिलेबस 80% सेम है। कुछ चीजें ट्वेल्थ में डिलीटेड है, वो भी आती हैं सीयूईटी में। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर एंड आपका जो पॉवर्टी चैप्टर है। इसी के साथ साथ क्लास 11th में आपने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे चैप्टर्स भी आते हैं। ये बात डिटेल में तो सिलेबस देखेंगे वो हो जाएगी, उसका भी प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सीयूईटी एग्जाम, ठीक है, एमसीक्यू दिखता है दिखने में, लेकिन रीजन असर्शन नहीं होते, बल्कि थीम बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैच द कॉलम, क्रोनोलॉजिकल, सीक्वेंस बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, ठीक है, और सबकी ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका आना चाहिए आप लोगों को, वो आपको सीखने को मिलता है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं आपके साथ हैंड होल्डिंग करती हूँ। जो मैं आज से शुरू कर रही हूँ, मैं आपके लिए सीयूईटी की वीडियोस लाऊंगी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि सीयूईटी के लिए दो ही चीजें चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ होना। उसके लिए आप फटाफट से मेरा डिस्क्रिप्शन देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा पूरा कोर्स कवर करके डाला हुआ है, बस माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करना रह गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो आपके अभी ट्वेल्थ में नहीं है, वो पार्ट्स और रह गए कवर करने। मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगी, बट लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो गाइज, मैं डेली ही आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज लाती हूँ। मैं डेली 11 AM टेलीग्राम ग्रुप पे एक असाइनमेंट देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के लिए मैं दे रही हूँ, और ये मैं रोज डालती हूँ। सुबह 11 बजे मैं आपके लिए असाइनमेंट डाल देती हूँ, बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं और वो भेजते हैं ग्रुप पे। और जब मैं उनको रिव्यू करती हूँ, मैं उनका आंसर स्क्रिप्ट चेक करती हूँ प्रॉपर, एंड मैं उनको उनको रिव्यू देती हूँ कि किस तरह से क्या गलतियां हुई हैं, कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आंसर को, एंड एवरीथिंग। और फिर मैं रात को 8 बजे आंसर्स भी पोस्ट कर देती हूँ। तो आपको फटाफट से उस टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे अब मैं सीयूईटी के भी क्वेश्चन उस ग्रुप में डालती रहूंगी। मैं डेली पोल क्वेश्चन डालूंगी ताकि आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब आज की वीडियो, आप लोग सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर सीयूईटी ये मैंने क्या लिखा है। वेल गाइस, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि गवर्नमेंट बजट आता है जब, या इकोनॉमिक सर्वे आता है, या कुछ भी न्यूज चल रही है, तो सीयूईटी के लिए कितना करंट अफेयर पढ़े। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना ही नहीं करंट अफेयर। मैं बैठी हूं ना, मैं करा दूंगी, जो मैं करा रही हूँ वो इनफ है। मैं आपको आज इस पूरे में ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो अभी अभी आया है 1 फरवरी को, उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा लेक्चर डिजाइन किया आप लोगों के लिए, क्वेश्चन डिजाइन किया मैंने आप लोगों के लिए। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है। मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि किस तरह से करंट अफेयर मैटर ही नहीं करता। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो करंट अफेयर कुछ भी हो आप आंसर कर देंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत सॉलिड होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए। सो ये एक चीज है। नाउ फटाफट से देख लो स्क्रीन पे। फर्स्ट, गेट टू नो मी. So, as you all know, my name is Surbhi Gupta, but for the new audience, I'm Surbhi Gupta, and I've done my master's in economics, and I've also done my graduation in economics. Currently, I'm also pursuing B.Ed. So, yeah, and subjects मेरे specialization में micro, macro, Indian economic development, statistics, applied mathematics. These are all the subjects that I'm specialized in. All right. So also guys, why should you trust me? Because I myself appeared for Common University entrance test and I scored 100 percentile. Yes, in 2023. So you can definitely trust me कि मेरे पूरे process से मेरे बहुत सारे बच्चों के उनके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है।
मेरी स्टूडेंट का एसआरसीसी में एडमिशन हुआ जस्ट बाय लुकिंग एट माय वीडियोस, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही उसने मेरी वीडियोस देख देख के जो क्वेश्चन मैं कराती थी वो प्रैक्टिस करे, एंड नाउ शी इज इन एसआरसीसी लिविंग हर ड्रीम लाइफ। सो आई वुड वांट आप लोग के साथ भी सेम चीजें हो। आई नो इंट्रोडक्शन के लिए आज का वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया है, बिकॉज आफ्टर ऑल आई वॉन्टेड टू से ऑल दीज थिंग्स, सो दैट अब से मैं रोज 6 बजे आपसे मिलूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल से वील स्टार्ट चैप्टर वाइज, आज पहले ये चीज खत्म करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे सीयूईटी के लिए जहां तक इंपॉर्टेंट है उसमें आपको क्या करना है। सो सबसे पहले देखो, आपको एक फोटो, और ये कुछ नहीं है, करंट अफेयर है आपका, मैंने न्यूज़पेपर से फोटो ली है। न्यूज़पेपर में क्लियरली था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। जैसे ही मैंने ये देखा बजट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में कुछ बोला हुआ है या क्या बोला हुआ है, सो मेरे माइंड में पहली चीज यही थी कि फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आप लोग ने बीओपी चैप्टर में पढ़ा है। और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि April 5, 2024 से January 24 तक यहाँ पर जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये पहले बढ़ा, फिर इसमें डिप आया, और अभी ये पहले से भी कम है। अगर 648 था, अब 629 है। सो ये कम हुआ है आपका। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है या इस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो आपको ये नंबर्स नहीं पता होने चाहिए, आपको कुछ याद नहीं रखना। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता। करंट अफेयर का मतलब होता है जो आपके आसपास हो रहा है इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में जनरली, वो आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं अपने बुक से, अपने चैप्टर से जो आपने पढ़ा है क्लास 12th में। All right, so let's begin. Which of the following factors is least likely to directly affect the fluctuation in a country's foreign exchange reserve? ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बहुत लीस्ट लाइकली है, यानी बहुत मुश्किल से वो अफेक्ट करेगा कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या चीज नहीं, एक बात बताओ, अगर डोमेस्टिक करेंसी में कुछ भी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो रही है वो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अफेक्ट करेगी। करेक्ट, करेगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लीस्ट लाइकली बोला है। ठीक है, इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब अगर एफडीआईज बढ़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आपका चेंज होगा, फ्लक्चुएशन तो आएगी, तो ये भी अफेक्ट करेगा, ये भी आंसर नहीं है। चेंजेस इन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाँ ये अभी डाउटफुल है, तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स एज वी नो कि कंट्री की एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एंड इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस चेंज ये भी अफेक्ट करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज, एज यू सी, चेंज इन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, तो हुआ क्या, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये गाइस टीयूईटी का क्वेश्चन है। यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि करंट अफेयर से उन्होंने बस एक फोटो उठाई, उसको कोई आपको नंबर याद नहीं रखना था, एंड आपने क्या किया, उससे क्वेश्चन समझा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कोर्स में है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि करंट अफेयर आता है सीयूईटी में। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो सेम है, आप देखो, पर उससे क्वेश्चन कितने बन सकता है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। द फॉरेक्स रिजर्व हैव डिक्लाइंड फ्रॉम $648.56 बिलियन टू $629। ये तो मैंने आपको बताया कि 648 से भी यहाँ पर था अगर पहले, तो बढ़ रहा था लेकिन फिर गिर गया, एंड जो फाइनल गिरा है वो यहाँ पर आके गिरा है जिसका 629.56 है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए हैं। ठीक है, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, दिस ट्रेंड कंटिन्यूज मतलब डिक्लाइन ट्रेंड, so if decline trend continues, which of the following actions would most effectively stabilize the reserve in short term? क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसा जिससे ये जो डिक्लाइन है ये स्टेबलाइज हो जाए शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। ठीक है, सो रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, अलाउइंग डोमेस्टिक करेंसी टू डेप्रिशिएट, इंक्रीज डोमेस्टिक मनी सप्लाई, एंड रेजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग। क्या लगता है गाइस, जस्ट थिंक, एंड प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट करके मुझे बताते रहो कि क्या आंसर होना चाहिए आपके लिए इसका, एंड आई विल बी जस्ट स्पीकिंग फॉर 3-4 seconds so that you take your time, you write your answer in the comment box, and then आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं था। Okay, and I am also looking at the chat section, the live chat that's going on. So keep answering your questions and then we'll see कि किसका सही हुआ। ठीक है guys, I hope you've answered. चलो लेट्स सी, द आंसर इज गाइस रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। क्यों? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आपके खजाना, मैं हमेशा कहती हूँ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एक खजाने की तरह लो। तो आपका खजाना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो कम हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, तो वो डिक्लाइन को रोकना है आपने।
तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जो दूसरी करेंसीज हैं, दूसरे कंट्रीज की करेंसीज हैं हमारे खजाने में, वो वो है हमारे पास, तो वो इसीलिए हम उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर आप नॉन एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करते रहोगे, जो एसेंशियल भी नहीं है, जो जरूरी नहीं है, तो इंपोर्ट का पैसा कैसे दोगे? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी दोगे ना उन्हें। तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कम कर रहे हो, और डिक्लाइन हो रहा है। तो एटलीस्ट आप नॉन एसेंशियल चीजों का जो फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ रहा है आपको, वो इंपोर्ट आप कम कर दो, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शॉर्ट टर्म में, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इसीलिए लिखा है, शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज हो पाए। ऑल राइट, अंडरस्टूड, बेसिक। अगर आपका बीओपी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ओके गाइस, लेट्स रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम सेम पिक्चर, सेम डायग्राम। यानी एक पिक्चर, एक फॉरेन रिजर्व की पिक्चर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये देख लो। और इसी के साथ साथ आपका कवर हो रहा है ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ही। Okay, all right, guys. I'm so sorry. There was some technical issue, technical glitch, but I'm again sharing the screen, and yeah, I'm so sorry for that technical internet issue. But yeah. All right, guys. So as I was saying, look at one picture, and in this picture, what is happening? आपका budget, आपका economic survey, आपका current affair पूरा होता जा रहा है, ठीक है? So you don't have to go anywhere for the current affairs, and yeah, let's just see. Let's just read the question. A rapid decline in foreign exchange reserve, a rapid decline in foreign exchange reserve, such as the one observed in the graph, is likely to result in वो सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे कि ये जो डिक्लाइन हो रहा है, रैपिडली अगर डिक्लाइन होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, इसका मतलब क्या है? सिंपल, ठीक है, क्या मतलब है गाइस? चलो ऑप्शन देखते हैं। एंड लाइव चैट चल रहा है, आई एम लुकिंग इन द चैट, सो प्लीज प्लीज आंसर। देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। मैं रीड कर रही हूँ ऑप्शंस एंड देन आई एम वेटिंग, आप लोग आंसर करो। सो क्या है? एन इंक्रीज इन कंट्रीज करेंसी वैल्यू, greater ability to defend the currency from speculative attacks, okay, increased risk of balance of payment crisis, or greater demand for local currency. What do you think? What do you think, guys? Okay, let's see the answer. See, the answer is increased risk of BOP crisis. अगर अच्छा चलो इसको हम कनेक्ट करते हैं आपके आईडी के चैप्टर से भी। आपको याद है कि 1991 का रिफॉर्म्स हुए ही क्यों थे? राइट, एलपीजी जो आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, वो हुआ ही क्यों था? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, फॉरेन करेंसी जो थी, वो फोर्टनाइट के लिए भी नहीं बची थी। ऐसा था खत्म हो जाएगी, हम इतने क्राइसिस में थे, बीओपी क्राइसिस हो गया था। तो उसी से समझ जाओ कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन होते रहते हैं आपके, तो आपका सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे। आपका छूटते ही बीओपी क्राइसिस होगा। ठीक है। ओके गाइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो। ये सबसे, नहीं तो हर जगह है, चैप्टर में, दोनों चैप्टर्स में यही यही कॉन्सेप्ट आपको बीओपी के चैप्टर में भी मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट आपको इनडायरेक्टली। Yes. Uh, I'm so sorry. There's some technical issue that's going on my end, but I don't want to, not post this video, which is why I'm still recording. But yeah, please bear with me. I'll sort this issue after this video, but let's focus on today's chapter first. And इसको करते हैं आज, करंट अफेयर हमारे पूरे करने ही हैं आज हमारे। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओ माय गॉड, सेम डायग्राम अगेन। अब क्या क्वेश्चन है? आंसर चैट बॉक्स, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, तब तक आप आंसर कर दो चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर वुड मोस्ट लाइकली हेल्प रीबिल्ड फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स इन द लॉन्ग टर्म? फॉरेक्स रिजर्व्स लॉन्ग टर्म में क्या मेजर हेल्प करेगा, पॉलिसी मेजर बिल्ड करने में? इनकरेज करना रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज सिटीजन, implementing stricter capital outflow controls, maintaining high foreign debt repayment, reducing government spending on welfare programs। तो छूटते ही हमें एलिमिनेट भी करोगे ना, तो पता है कि ये तो गलत ही है। ठीक है। ये क्यों कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेलफेयर प्रोग्राम पे मत करो? राइट। मुझे जो आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बट मैं चाह रही हूँ चैट बॉक्स में पहले आपके आंसर आए। ओके, ऑल राइट।
एंड साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आप चैट बॉक्स में आंसर करते जाओगे आई रिप्लाई, डोंट वरी। ओके, चलो चलो बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है। ओके बच्चा पार्टी, देखो आंसर देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली हेल्प रीबिल्ड। पॉलिसी मेजर चाहिए, रीबिल्ड करना है, हमारा खजाना कम हो गया है, हमें उस खजाने को दोबारा भरना है। तो वो खजाना दोबारा कैसे भरा जाएगा? वो खजाना दोबारा भरने में हेल्प करेगा अगर आप रेमिटेंसेस ले लोगे ओवरसीज सिटीजन से। वो रेमिटेंसेस भेजेंगे, दुबई से किसी ने रेमिटेंस भेज दी, यूएस से किसी ने रेमिटेंस भेज दी, कहीं और से भेज दी, उन्होंने करेंसीज में भेज दी, तो आपका जो खजाना है वो बढ़ जाएगा, वापस से जो कम हो रहा था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो फटाफट, डायग्राम चेंज, ओके गाइस। ओके बच्चा पार्टी, डायग्राम चेंज हो चुका है, पिक्चर चेंज हो चुकी है, और अब जो मुझे दिख रही है वो रुपी वर्सेस डॉलर की पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे। ठीक है, रुपी वर्सेस डॉलर, ये देख लो, रुपी वर्सेस डॉलर और इन्वर्टेड स्केल है। ठीक है, बोल रहा है 30 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, सॉरी, जो आपका रुपी वर्सेस डॉलर है, उसका प्राइस देख लो क्या हुआ है। 86.625 से 86.618 हुआ है। तो अब इसका क्या? ओके, टुडे वी विल नॉट स्टॉप। कितनी टेक्निकल एरर आ जाए, आज नहीं रुकेंगे, करके ही दिखाएंगे गाइस, यही जज्बा रखना है। देख लो आपकी टीचर के साथ भी होता है ये, तो आप लोग को भी यही डिटर्मिनेशन रखनी है। ऑल राइट, ओके फाइन। द इन्वर्टेड स्केल इन द चार्ट, इन कीप आंसरिंग इन द कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओ, ठीक है। एंड द इन्वर्टेड स्केल इन द चार्ट इंडिकेट्स दैट व्हेन द लाइन मूव अपवर्ड द रुपी इज, ओके, इन्वर्टेड स्केल क्या बोल रहा है कि जब ये लाइन ऊपर जाती है, अपवर्ड जाती है, क्या बोल रहा है? द चार्ट इंडिकेट्स दैट व्हेन लाइन मूव अपवर्ड द रुपी इज, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, अनअफेक्टेड है, या गेन कर रहा है वैल्यू ग्लोबल मार्केट में? क्या क्या चल रहा है गाइस? आंसर कमेंट बॉक्स में। आई जस्ट 5 4 3 2 1, okay, so I'll show you the answer. Basically it means rupee is depreciating against the dollar. रुपी की वैल्यू जो है वो घट रही है डॉलर के मुकाबले। पहले हमें, मतलब जो देना पड़ता था, पहले हमें 86.625, बेसिकली क्या हो रहा है आपका, आप अच्छा इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पहले आपको यूएस का $1 लेने के लिए, ठीक है, $1 लेने के लिए आपको उन लोगों को अगर ₹10 देने पड़ रहे हैं, और अब आपको वही $1 लेने के लिए ₹12 देने पड़ जाए, तो अपवर्ड होगा इन्वर्टेड स्केल पे। हम तो यहाँ पे लिख देंगे 10 है, फिर 12 है, अपवर्ड लाइन है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि रुपी की वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो गई ना, रुपी की इज्जत तो घट गई ना कंपैरेटिवली। तो यही मतलब है, तभी उसने बोला है व्हेन लाइन मूव अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है अगर यहाँ से ऊपर जा रही है, ये यहाँ से यहाँ गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, रुपी की वैल्यू घटी है अगेंस्ट डॉलर। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। फटाफट से लिख दो, क्लियर लिख दो, चैट बॉक्स में कमेंट में क्लियर लिख दो, सो दैट आई नो। कीप यू नो गाइस एनर्जी, इंटरैक्ट करते रहो, साथ साथ फन आता है, मजा आता है, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, राइट? एंड या, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, डायग्राम चेंज, पिक्चर चेंज। चलो देखो ये क्या दिखा रहा है। पहले पिक्चर जूम करती हूँ, समझने की कोशिश करो पिक्चर में क्या चल रहा है। पिक्चर ने फिस्कल डेफिसिट दिखाया है, फिस्कल डेफिसिट भी ईयर्स देख लो, कलर्स हैं ये, ईयर इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे पहले आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्लीज। ठीक है, एंड प्राइमरी डेफिसिट 3.3 से 0.8 आया है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है डायग्राम में। अब लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइमरी डेफिसिट टू 0.8% ऑफ जीडीपी एज शोन फॉर
2025 टू 26। इसका मतलब है कि प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस हो रहा है एंड वो रह जाएगा 2025-26 में 0.8% ऑफ जीडीपी, जो कि पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है। What might this indicate about fiscal priorities? फिस्कल प्रायोरिटी के बारे में क्या बताता है? बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट कम होना फिस्कल डेफिसिट के बारे में या फिस्कल प्रायोरिटी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के बारे में क्या बता रहा है। ठीक है, आपको याद होगा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट हटा दोगे अगर फिस्कल डेफिसिट में से, यानी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरो करना। एंड आप टोटल बोरोइंग कितनी कर रहे हो पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, वो हटा दोगे तो पता चलेगा कि बोरोइंग करंट एक्सपेंडिचर के लिए कितनी है। राइट, यही होता है प्राइमरी डेफिसिट का मतलब। तो फटाफट से बताओ। अरे आप ऐसे सोचो बच्चों, ठीक है, कि आपने कुछ बोरो करा, आपका डेफिसिट, आपका खर्चा ज्यादा हो गया, महीने के पैसे मिलते थे पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स से 1,000 रुपए मिल रहे थे, 1,000 रुपए, लेकिन जो आपने खर्चा करके बैठे हो आप लोग, मतलब खर्चा सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लगा के भी खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, 1,200 का खर्चा हो गया। ठीक है, अब 200 रुपए क्या करोगे? उधार लेने पड़ेंगे। लेकिन 200 रुपए के बदले उधार में आपको वापस इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, 50 रुपए और। ठीक है, तो अगर मैं इन 200 रुपए में से पिछले साल के जो 50 देने थे वो हटा दूं, तो मुझे पता चलेगा इस साल के लिए एक्चुअली मैंने कितने बोरो करे हैं। ठीक है, मेरी बोरोइंग इस टाइम के लिए। ठीक है, माइनस करते ही तो वो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लीज चैट बॉक्स कमेंट आंसर्स लिखते रहो अपने अपने। द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग न्यू बोरोइंग ओवर डेट सर्विसिंग। ठीक है, ये मतलब होता है क्या कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है न्यू बोरोइंग ओवर डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग मतलब डेट का सर्विस करना, उधार का सर्विस करना, यानी उधार का जो पैसा लिया है वो देना और उसका इंटरेस्ट भी देना, डेट सर्विसिंग होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर्म द बल्क ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये हो सकता है। क्लियरली यही दिख रहा है मुझे ऑप्शन, बाकी आप भी पढ़ो, मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर यही है आपका कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज्यादा है फिस्कल डेफिसिट में, क्योंकि अगर प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट में से आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, या तो आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का, ये मतलब आ जाता है। अगर ये अभी भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका अर्बन का ब्लू लाइन है, रेड लाइन है वो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट ये ब्लैक वाली लाइन है। तो ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिख रही है आपको? अर्बन एरिया में। राइट गाइज, अर्बन एरिया में दिख रही है सबसे ज्यादा। उसके बाद आपको उससे ज्यादा कहाँ दिख रही है? आपको ओवरऑल दिख रही है, एंड रूरल में कम है कंपैरेटिवली दोनों के। ओके, सो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिटवीन 2017-18 ओके एंड 2023-24? तो क्या चीज है, क्या चीज इसमें आपका करंटली डिस्क्राइब कर रही है ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन ईयर्स में, क्योंकि ये ईयर है। आपको दिख रहा है ज्यादा था यहाँ पे 2017-18 में और अब कम हुआ है। ठीक है, सो बोथ अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली। इंक्रीज हुआ है, 7.8 से 5.1 हुआ है, ये 5.3 से 2.5 हुआ है, तो ये तो नहीं है आंसर। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज मोर सिग्निफिकेंटली दैन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई है। हो सकता है, ठीक है, चैट बॉक्स में बता दो फटाफट से क्या आंसर है। ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्टेंटली रिमेन लोअर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन लोअर रही है कंसिस्टेंटली रूरल से, ये तो गलत है, क्लियरली गलत है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट शोड सिग्निफिकेंट चेंज, नो सिग्निफिकेंट चेंज ओवर टाइम। ऐसा तो नहीं यार, सिग्निफिकेंट चेंज है, 6.1 से 3.2 हुई है, ये भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा डिक्लाइन हुई है, अर्बन डिक्लाइन तीनों ही है, डिक्लाइन दोनों ही है, बट जो डिक्लाइन आया है रूरल में वो ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट। हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा? इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। ओके एवरीवन, दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पिक्चर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ईयर ऑन ईयर चेंज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या दिखाता है बच्चों? फटाफट से कमेंट
इन्फ्लेशन क्या दिखाता है? इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन। आपके एनसीईआरटी में भी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का मेंशन किया हुआ है, इसलिए पता होना चाहिए कि क्या है। एंड अब क्वेश्चन क्या है इस पे? आपको दिख रहा है आपका सीपीआई जो है, नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल का 4.83 एंड ये 5.22। तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन निकल रहा है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल इन द इकोनॉमी, changes in average price level of goods and services consumed by household, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ। चलो आज मैं आपके साथ केबीसी खेलती हूँ। 50-50 ऑप्शन लेते हैं। तो आप लोग को मैं दो ऑप्शन हटा देती हूँ, दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें से चैट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर है। सीपीआई क्या दिखाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं दिखाता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं दिखाता। अब ए और बी बचे हैं, ए और बी में से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज चेंजेस इन एवरेज। हमने बोला ना इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या होती है? चेंज इन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय हाउस होल्ड, दैट इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, आई एम रीडिंग, आपको लाइव चैट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर है इसका। आई एम रीडिंग, इफ द सीपीआई इन्फ्लेशन रिमेन्स परसिस्टेंटली अबव द टारगेट, ठीक है, एक टारगेट है सीपीआई इन्फ्लेशन का कि इतनी रहनी चाहिए, अगर वो हमेशा ज्यादा ही रहती है उससे, तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन रिजर्व बैंक का बेसिकली क्या करेगा? रिजर्व बैंक कौन सा एक्शन लेगी? क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी में, महंगाई ज्यादा रह रही है, तो आरबीआई क्या करे? क्या कर सकती है आरबीआई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए? यही सवाल है। चलो, इंक्रीज इन रेपो रेट, रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। चलो एक करके देखते हैं। रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर कम रखेगी तो लोगों के पास पैसा और जाएगा, तो महंगाई और बढ़ेगी, तो ये तो नहीं है। एक्सपेंशन मनी सप्लाई, लोगों के पास फिर पैसा ज्यादा जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट लोअर कर ले, अगर इंटरेस्ट रेट लोअर कर ले तो लोग और बोरो करेंगे, लोग और पैसा लेके जाएंगे, तो और महंगाई बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट इंक्रीज कर दो ताकि पीपल आर डिस्करेज, बोरोइंग बिकम्स कॉस्टलियर फॉर देम, महंगी हो जाए बोरो करना, वो ना करें, पैसा ना लें, और पैसा नहीं लेंगे, कम खर्चा करेंगे, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। ओके, गॉट द लॉजिक? सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर कोर्स। कहाँ करंट अफेयर लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा करंट अफेयर, मुझे तो मजा आ रहा है। एंड दीज आर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। दो चीजें हो रही है आपकी आज की वीडियो में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए आपके, एंड आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। ओके, ओके, अ 5.22 सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? 5.22% ये जो है, क्या इंडिकेट करता है नंबर? क्या इंडिकेट कर रहा है? रिडक्शन इन जनरल प्राइस लेवल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्या ये बोल रहा है प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 5.22% कंपेयर टू द सेम मंथ इन प्रीवियस ईयर? मंथ कौन सा है? ये सेम मंथ जो पिछले साल थे, यानी अप्रैल 23 और दिसंबर 2023 सेम मंथ्स में पिछले साल के मुकाबले इस साल प्राइसेस जो हैं वो 5.22% से बढ़ गए हैं। क्या ये दिखा रहा है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सही आंसर देता है इस क्वेश्चन का। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ये तो नहीं है, ये तो ऑप्शन पहले ही हटा देते हैं। डिफ्लेशन इज अकरिंग इन द इकोनॉमी, ये डिफ्लेशन है, नंबर इंक्रीज हुआ है, डिफ्लेशन तो कहीं से भी नहीं है। अगेन 50-50 आ गया स्क्रीन पे। गाइस ए है या बी है? ओके, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Okay. Prices have increased by 5.22% compared to the same month in previous year. That's the answer. Okay. Next question. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जीडीपी आ चुका है करंट प्राइसेस पे। गाइस जीडीपी एट करंट प्राइसेस, एंड ये दिखा भी रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस? फटाफट से आंसर, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब आता है, इसीलिए चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ तुम लोग को आता है इसका आंसर। ओके, आई रीड इट। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड adjusted for inflation. Okay, the value of goods and services at constant base year.
गाइस हम हार नहीं मानेंगे कोई भी ग्लिच के आगे, इतने ही आते रहे। चलो आंसर। बिल्कुल, जैसे मैं मोटिवेटेड हूँ, कुछ भी हो जाए, कितना टेक्निकल इंटरनेट इशू आ जाए, बट मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसी हिसाब से आप लोगों को भी मोटिवेटेड होना है कि कुछ हो जाए आप आंसर तो दोगे, सही हो गलत हो आंसर दो। ठीक है, वैसे कोशिश करो सही हो, बट या व्हाट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है करंट प्राइस पे? टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो एडजस्ट की गई है इन्फ्लेशन से, ये होता है करंट प्राइसेस। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस, या फिर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड मेजर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, या फिर द इकोनॉमिक आउटपुट आफ्टर डिडक्टिंग गवर्नमेंट डेट। चलो गाइस बताओ, बता दो अब तो। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पढ़ा है हम लोगों ने, हमें सब आता है, जल्दी जल्दी बता दो। ओके, काउंट डाउन, 5, 4, 3, 2, 1, एंड answer is the total value of goods and services produced measured at prevailing market prices. ये है nominal GDP at current prices. ठीक है, एंड ये वाला क्या है? The value of goods and services at constant base year prices. This is real GDP. Okay, okay. Now we have current affair. प्राइवेट कंजम्पशन का क्वेश्चन आ गया गाइस, प्राइवेट कंजम्पशन का क्वेश्चन आ गया। चलो, if the government wants to, I'm reading the question and you guys can answer in the chat box. ठीक है, इतना टाइम है जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। If the government wants to sustain aggregate demand growth, which of the following policies would most likely increase private consumption and strengthen AD? Aggregate demand consumption होता है ना, तो बताओ क्या चीज है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी पॉलिसी इंक्रीज कर सकती है प्राइवेट कंजम्पशन को जिससे एडी स्ट्रेंथन हो? लोअर कर दे इनकम टैक्स एंड ऑफर करे कंजम्पशन बेस्ड इंसेंटिव? बताओ क्या आंसर होना चाहिए? गाइस पहले ही ऑप्शन आंसर है, पहला ही ऑप्शन आंसर है। पढ़ लो बाकी चीजें भी, रिड्यूसिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, फिर कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगी अगर क्रेडिट नहीं दोगे? इम्पोज करोगे स्ट्रिक्टर कैपिटल कंट्रोल तो भी नहीं होगी, एंड कटिंग। When I, plan a video for you guys, rarely it happens कि इतना प्रॉब्लम आए वीडियो बनने में, इतना प्रॉब्लम। पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। चलो, आंसर पता लग गया। ओके, वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए इसी के साथ, बट यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड गाइस आप लोग देखो, आपने कितने सारे करंट अफेयर बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आपने आज सॉल्व कर लिए हैं। गाइस इतना करंट अफेयर, इसीलिए इतना कहते हैं इट्स जस्ट अ मिथ। You guys have to be very, strong in that aspect कि the concept आता है, हम सब कर लेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, रोज वीडियो देखते रहिए। 6 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगी, कल शाम को मैं आपसे 6 बजे मिलूंगी नेशनल इनकम के सीयूईटी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ गाइस। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर लिए तो उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन हो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कल मैं लेकर आ रही हूँ 6 बजे वो वीडियो आप लोगों के लिए, बने रहिए। एंड मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि वुड यू वांट लाइव लेक्चर्स, प्रॉपर प्रॉपर लाइव लेक्चर्स, तो भी मुझे बताइए। अदरवाइज आपके कमेंट्स में देखती रहती हूँ, सो कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। डू लेट मी नो, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।